प्राचीन भारतीय दर्शन का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद ध्यान में बैठे साधु, आध्यात्मिकता, मोक्ष और रहस्यवाद, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर पता चले कि प्राचीन भारत में एक ऐसा दार्शनिक संप्रदाय भी था जिसने इन सारी पारंपरिक मान्यताओं को सिरे से नकार दिया था? बिल्कुल, आज के इस विशेष विश्लेषण में हम चारवाक दर्शन की बात करने वाले हैं। एक ऐसा प्राचीन स्कूल जो इतना कट्टर भौतिकवादी और आधुनिक था कि आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाएं। चलिए इस रोमांचक विषय में सीधे गोता लगाते हैं। आइए जल्दी से एक नजर डालते हैं कि आज हम किन विषयों से गुजरने वाले हैं। हम इस व्यवस्थित विचार के 5 मुख्य स्तंभ देखेंगे। पहले उनकी मूल पहचान और इतिहास, फिर ज्ञान मीमांसा यानी सत्य को कैसे जाना जाए, इसके बाद ब्रह्मांड विज्ञान, फिर चेतना का सिद्धांत और आखिर में नैतिकता यानी उनके हिसाब से जीवन का असली उद्देश्य क्या था। नाम में ही कैसी दिलचस्प विडंबना छिपी है देखिए। चारवाक का मतलब होता है मीठी बोली वाला। लेकिन यकीन मानिए, उनके विचार उस समय के पारंपरिक विचारकों को बिल्कुल भी मीठे नहीं लगे। ये स्थूल जड़वाद या चरम भौतिकवाद का स्कूल था। माना जाता है कि लोकायत बृहस्पति जैसे विचारकों ने इसकी शुरुआत की थी, जिनका जिक्र ऋग्वेद तक में आता है। इनका सीधा सा फंडा था, आध्यात्मिकता जैसी कोई चीज नहीं होती, जो छुआ जा सके, देखा जा सके, बस वही सच है। और हाँ, ये कोई एकाध इंसान का विचार नहीं था। इसकी जड़ें काफी गहरी थीं और बकायदा इसके 3 मुख्य उपसंप्रदाय थे। पहले वैतंडिक, जिनमें जयराशि भट्ट जैसे विचारक आते हैं, जिन्होंने ज्ञान के हर प्रमाण को ही चुनौती दे डाली। दूसरे थे धूर्त, जैसे अजित केश कंबली, जो सिर्फ उसी बात को मानते थे जिसे सामने देखा जा सके। और तीसरे थे सुशिक्षित चारवाक, जैसे पुरंदर, जो थोड़े ज्यादा व्यवहारिक थे। तो कुल मिलाकर ये पूरा एक बौद्धिक आंदोलन था। चलिए अब पहले स्तंभ ज्ञान मीमांसा की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान मीमांसा यानी सत्य को जानने का तरीका, और इनके लिए प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण था। अब जरा इस तुलना को देखिए। इससे पता चलता है कि चारवाक कितने अलग थे। प्राचीन भारत में अलग अलग संप्रदाय ज्ञान प्राप्त करने के कई प्रमाण या तरीके मानते थे। तांत्रिक संप्रदाय 9 तरीके मानते थे, अद्वैत वेदांत 6 और न्याय दर्शन 4। लेकिन चारवाक सिर्फ एक, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट परसेप्शन। अगर कोई चीज हमारी 5 इंद्रियों के सामने नहीं है तो बस वो उनके लिए वास्तविकता में मौजूद ही नहीं है। तो बाकियों को क्यों खारिज किया? उन्होंने अनुमान यानी इन्फेरेंस को पूरी तरह से नकार दिया। उनका तर्क था कि 2 चीजों के बीच हमेशा एक 100% पक्का संबंध, जिसे व्याप्ति कहते हैं, स्थापित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे तो तार्किक रूप से उसी बात को सच मानकर चल रहे होंगे जिसे साबित करना है। इसे दर्शन में पिटिटियो प्रिंसिपी या चक्रक दोष कहते हैं। इसी तरह उन्होंने शब्द प्रमाण या गवाही को भी ये कहकर किनारे कर दिया कि वेदों या पुराने ग्रंथों में लिखी बातें कोई परम सत्य नहीं है। अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ, ब्रह्मांड विज्ञान पर, यानी भौतिकवाद और प्रकृतिवाद। उन्होंने समझाया कि आखिर ये दुनिया बनी कैसे है। इनका ब्रह्मांड विज्ञान एकदम सीधा और स्पष्ट है। चारवाकों के हिसाब से ये पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ 4 भौतिक तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। बस यही 4। दुनिया में जो कुछ भी है, हमारा शरीर, ये पेड़ पौधे, बड़े बड़े ग्रह, तारे, सब के सब इन्हीं 4 तत्वों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बने हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात आती है। भारतीय दर्शन में आमतौर पर 5 तत्व माने जाते हैं, जिसमें 5वां आकाश या स्पेस होता है। लेकिन चारवाकों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। क्यों? बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि इसे ना तो देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है और ना ही चखा जा सकता है। उनकी सख्त सोच यही थी कि जो इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, उसे विज्ञान या वास्तविकता में जगह कैसे दे दें। तो फिर एक सवाल उठता है, अगर ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई ईश्वर या अलौकिक शक्ति नहीं है तो चीजें काम कैसे करती हैं? इसका जवाब उन्होंने दिया स्वभाववाद से, यानी प्राकृतिक नियम। पानी इसलिए बहता है क्योंकि वो उसका स्वभाव है, आग जलाती है क्योंकि वो उसका नेचर है। इसके पीछे कोई ईश्वर की इच्छा या पिछले जन्म का कर्म नहीं है। चीजें पूरी तरह से भौतिक नियमों के हिसाब से एक मशीन की तरह काम करती हैं। एकदम साइंटिफिक अप्रोच। आगे बढ़ते हैं तीसरे स्तंभ, देहात्मवाद की ओर, यानी सचेत शरीर। आत्मा और चेतना को लेकर उनका नजरिया शायद उनका सबसे क्रांतिकारी विचार है।
उनकी ये प्राचीन उपमा सच में कमाल की है। वे कहते हैं चेतना पदार्थ से उसी प्रकार उत्पन्न होती है जैसे खमीर से शराब का नशा। सोचिए जरा, फर्मेंटेशन से पहले शराब के कच्चे अवयवों में कोई नशा नहीं होता, लेकिन जब वे सही अनुपात में मिलते हैं तो नशा पैदा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही चेतना भी निर्जीव भौतिक तत्वों के सही तरीके से मिलने पर जन्म लेती है। तो आत्मा का पूरा मैकेनिज्म क्या है? उनके अनुसार आत्मा कोई अमर या रहस्यमय चीज बिल्कुल नहीं है। चेतना या कॉन्शियसनेस सिर्फ एक आगंतुक गुण है, एक बाई प्रोडक्ट है। जब वे चार भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु एक शरीर के रूप में खास अनुपात में मिलते हैं तो चेतना पैदा होती है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है और शरीर टूटता है, चेतना भी तुरंत खत्म हो जाती है। शरीर के बाद कुछ नहीं बचता। और अब इस तुलना को देखिए, यह सच में हैरान कर देने वाली है। एक तरफ हजारों साल पुराना चार्वाक का देहात्मवाद है और दूसरी तरफ आधुनिक पश्चिमी विज्ञान में थॉमस हक्सले का एपिफेनोमेनोलिज्म का सिद्धांत है। मजे की बात यह है कि दोनों बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं कि चेतना सिर्फ शरीर और दिमाग की भौतिक प्रक्रियाओं का एक बाई प्रोडक्ट है। यह देखना सच में अद्भुत है कि कैसे प्राचीन भारत के इन विचारकों ने सदियों पहले ही आधुनिक विज्ञान की नींव रख दी थी। अब आते हैं हमारे आखिरी स्तंभ पर, नैतिकता, सुखवाद और जीवन का उद्देश्य। अगर सिर्फ ये भौतिक दुनिया ही सच है तो फिर इंसान को अपनी जिंदगी जीनी कैसे चाहिए? उनका नैतिक ढांचा बहुत ही प्रैक्टिकल है। पारंपरिक भारतीय दर्शन में जीवन के 4 उद्देश्य माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारवाकों ने धर्म और मोक्ष को तो लिस्ट से ही बाहर कर दिया। उनके हिसाब से जीवन का अल्टीमेट गोल सिर्फ काम है, यानी शारीरिक और सांसारिक सुख पाना, और अर्थ यानी पैसा और संसाधन सिर्फ उस सुख को पाने का एक टूल है। जो मजा आज मिल सकता है उसे किसी काल्पनिक भविष्य या अगले जन्म के लिए छोड़ देना उनकी नजर में बहुत बड़ी बेवकूफी थी। अब इस दर्शन के सबसे विवादास्पद हिस्से पर आते हैं। बिना किसी पक्षपात के यह समझना जरूरी है कि चारवाकों ने उस समय की स्थापित धार्मिक सत्ता को किस नजर से देखा। उनके नजरिए से वेदों जैसे ग्रंथ और धार्मिक कर्मकांड सिर्फ और सिर्फ पुजारियों, धोखेबाजों और पाखंडियों द्वारा रचे गए थे ताकि वे आम लोगों से अपनी आजीविका चला सकें। उन्होंने स्वर्ग और नर्क की बातों को महज पुजारियों की अपनी जेबें भरने की एक चाल माना। तो मानव अस्तित्व पर उनके अंतिम निष्कर्ष क्या थे? बहुत ही स्पष्ट और जमीनी। इस दुनिया का भरपूर आनंद लेना ही मानव जीवन का इकलौता और आखिरी लक्ष्य है। कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं होता, और जिसे मोक्ष या मुक्ति कहा जाता है वो कोई आध्यात्मिक अवस्था नहीं है। मृत्यु ही एकमात्र और अंतिम मुक्ति है। शरीर के खत्म होने के साथ ही कहानी पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो इस विशेष विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देता है। इतिहास ने अक्सर चारवाकों को सिर्फ कुछ स्वार्थी, सुख चाहने वाले लोग कहकर खारिज कर दिया, लेकिन क्या वे सच में ऐसे थे, या फिर वे इतिहास के कुछ सबसे शुरुआती वैज्ञानिक और तार्किक भौतिकवादी थे जो अपने समय से कई सदियों आगे थे? उम्मीद है कि इस चर्चा से इन प्राचीन अनुभववादियों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका मिला होगा। ज्ञान की इस रोमांचक यात्रा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खोजते रहें और हाँ, सवाल पूछना कभी बंद न करें।